प्रिय मित्रों नमस्कार। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं पुनः आपके समक्ष महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के छठे एवं सातवें सर्ग का कथासार प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि पांचवें सर्ग में महाराजा रघु के पुत्र अज विदर्भ देश के राजा भोज की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में उनके यहाँ पहुँच गए थे। अब छठे सर्ग की शुरुआत में स्वयंवर सभा में इंदुमती ने अज का वरण किया और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अज अपनी नव परिणीता वधू के साथ जब लौट रहा था तब स्वयंवर में पराजित राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। युद्ध छिड़ गया और अस्त्र शस्त्र चलने लगे। दोनों सेनाओं के पैदल से और रथियों से भिड़ गए। घुड़सवारों से तथा हाथी सवारों से जूझ पड़े और बराबर जोर की लड़ाई होने लगी। घोड़ों की टाप से उठी धूल पहियों से उड़ी हुई धूल से मिलकर घनी हो गई और हाथियों के हिलते डुलते कानों ने उसे ऊपर ऐसा फैला दिया कि सूर्य भी ढक गया। पर आँखों को ढक लेने वाले उस धूल रूपी अंधकार को हाथी घोड़े और सैनिकों के शरीर से बहे नवोदित सूर्य से लाल रुधिर प्रवाह से शीघ्र ही शांत हो गया। जिन जिन योद्धाओं के सारथी मारे गए वे अपना रथ भी आप ही हाँकने लगे। जब घोड़े भी मर गए तो वे रथों से उतर पैदल ही गदा युद्ध करने लगे और गदाओं के भी टूट जाने पर खाली हाथ गुत्थम गुत्था हो गए। जैसे विरुद्ध दिशाओं से आते प्रबल प्रभंजन के झकोरों से महासागर की लहरों में से कभी कोई आगे बढ़ जाती है और कभी कोई। वही हाल दोनों सेनाओं का था। कोई हारती या जीतती न थी, किंतु शत्रु पक्ष संख्या में बहुत अधिक था। अतः अंत में उसने अज की सेना को पीछे ढकेल दिया तो भी वह पीछे न हटा। वायु धुएं को भले ही उड़ा दे पर आग तो सूखे जंगल की तरफ बढ़ती ही जाती है। वह कब तीर निकालता था और कब उसे धनुष पर रखकर छोड़ता था यह पता न चलता था। ऐसा जान पड़ता था कि मानो कान तक खिंची उसके धनुष की डोर ही शत्रु के संहारकारी बाणों को सिरजती चली जा रही है। अंत में अज ने प्रियंवद नामक गंधर्व के दिए सम्मोहन अस्त्र को शत्रुओं पर छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से वह सब एकदम तस्वीर से बन गए। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रह गए। सिर की पगड़ियाँ कंधों पर लटक पड़ी और वह ध्वजा के डंडे का सहारा ले ऊँघने लगी। यह देख अज इंदुमती के पास पहुंचा और वीरता भरे दर्प से बोला, हे विदर्भ राजकुमारी, जरा इन राजाओं को तो देखो जो अपनी इस बहादुरी के बलबूते पर तुम्हें मुझसे छीनना चाहते थे। इसके बाद उसने अपने विजय शंख को बजाया और उन्हें सोता छोड़ आगे बढ़ गया। जब वह अयोध्या पहुंचा तो राजा रघु ने इंदुमती सहित उनका खूब स्वागत सत्कार किया। अब सातवें सर्ग में बस इतना ही। आठवें सर्ग में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।